हूं सुरभि तिवारी और शाम के 8 बज चुके वक्त हो चला है 16 आने सच का। तो अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बेल मिल गई। आसाराम की तरफ से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अर्जी लगाई गई थी और याचिका में आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए जमानत की मांग की गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की 2013 में गिरफ्तारी हुई थी। पीड़िता का यह आरोप था कि 15 अगस्त 2013 की रात को उसके साथ आसाराम ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 5 दिन बाद 20 अगस्त को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और इसके बाद आसाराम को साल 2018 में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बीच बीच में उसे बेल मिलती रही, लेकिन अब 2025 में 6 महीने की जमानत दी गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, 6 महीने की मेडिकल जमानत मंजूर। नाबालिग से रेप का दोषी बेल पर बाहर आएगा। आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। आसाराम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत ने पैरवी की थी, तो राज्य सरकार की तरफ से दीपक चौधरी और पीड़िता की तरफ से पीसी सोलंकी ने पैरवी की। आसाराम की तरफ से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अर्जी लगाई गई थी। याचिका में आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए जमानत की मांग की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और संगीता शर्मा की खंडपीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत दे दी। यानी अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद अब बाहर आएगा। आज राजस्थान हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें जस्टिस एसपी शर्मा जी और संगीता जी शर्मा की बेंच में ये सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने हमें 6 महीने की अंतरिम जमानत हमारी मंजूर की है। और जो सुप्रीम कोर्ट से जो पहली बेल मिली थी 7 जनवरी को, उसमें जो कुछ शर्तें डाली थी उसमें कुछ संशोधन किया है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने जो पुलिस कर्मी थे, जो 3 पुलिसकर्मी, उनको इस ऑर्डर में हटा दिया है और हम 6 महीने की हमारी जमानत याचिका मंजूर की है। विस्तृत एक बार जानकारी, एक बार कोर्ट ऑर्डर आ जाए उसके बाद बता दें। आसाराम का स्वास्थ्य काफी नासाज रहता है। इलाज के लिए आसाराम को कई बार सशर्त सीमित समय के लिए अंतरिम जमानत मिलती रही है, लेकिन रेगुलर जमानत कभी नहीं मिली थी। लेकिन अदालत ने अब उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत सिर्फ इलाज के लिए है और सख्त शर्तों के साथ दी गई है। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की 2013 में गिरफ्तारी हुई थी। पीड़िता का आरोप था कि आसाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 5 दिन बाद 20 अगस्त को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद आसाराम को साल 2018 में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। तब से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि बीच बीच में उसे बेल मिलती रही, लेकिन अब 2025 में 6 महीने की जमानत दी गई है। यानी फिलहाल आसाराम को राहत तो मिल गई है, लेकिन उसे अदालत द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करना होगा। इस दौरान वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो सकता है, पर देश छोड़ने या सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर रोक रहेगी। हालांकि पीड़िता के परिजन इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आसाराम के समर्थकों के चेहरे खिल उठे हैं। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत,